हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे विद योर फैमिली, और यही आशा करता हूँ कि आप खुश ही रहें हमेशा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 16। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इमरजेंसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 352 में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। ये हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उसकी इमरजेंसी पावर है। अगर मान लो कुछ कंडीशंस अराइज होती हैं जिनकी जो मतलब इसके अंदर दे रखी हैं आर्टिकल 352 के अंदर, तो प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो देखेंगे नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज की जाती है, क्या क्या मतलब ग्राउंड्स हैं, किस किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, कौन इम्पोज करता है और कैसे उसको हटाया जाता है। सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट के पास जनरली दो प्रकार की पावर होती हैं। एक होती है जनरल पावर, जिनको वो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते रहते हैं या मतलब नॉर्मली उनको यूज करते रहते हैं। और एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल प्रेसिडेंट किसी स्पेशल मतलब सर्कमस्टांस में ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी इनको यूज कर लेते हैं। बहुत ही रेयर केस में जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तभी यूज करते हैं। तो इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, आपातकालीन पावर्स बोल सकते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपातकाल तो आप समझते हो, इमरजेंसी नॉर्मली हर बार तो आती नहीं है। जब भी ऐसी अब कुछ कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। खैर, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट, आई होप सबको पता होगा, आज की डेट में हमारे भारत के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो अच्छा ये कमेंट करके बताना भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के, उनके पास तीन प्रकार की इमरजेंसी पावर्स हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर लिखी हुई है जिसके बारे में, और दूसरी है प्रेसिडेंट रूल, इसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 356। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 360। अब ये देखो आर्टिकल क्या है, ये आप हमारा भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको बताइए संविधान है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब तो मोर देन 465 हो गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ हमारे यहाँ पे किस में लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। और हमारी सरकार भी किसके आधार पर काम करती है, संविधान के आधार पर ही काम करती है। और ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं इनका भी उल्लेख किस में, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन स्पेशल पावर्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द इमरजेंसी। जो अब ये जो तीन प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती हैं, इनके लिए जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, किसने दी हैं, ये दिए हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने। और ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, बहुत लंबा प्रोसेस लगा था। ठीक है, अच्छा एक कमेंट करके और बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना वक्त लगा। चलो देखते हैं तुम्हारी पुरानी नॉलेज। ठीक है, तो तीन प्रकार की इमरजेंसी ध्यान रखना प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल को हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी, अब मैंने बताया था अभी आपको कि जितनी भी इमरजेंसी है तीनों प्रकार की, इनको लगाने का अकेला किसके पास अधिकार है, ये अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज का मतलब होता है लागू करना। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ध्यान देना, भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं जो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, और जो रियल हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो जनरली किसके हाथ में होती हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ही नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है, डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। ये अलग बात है कि उसको कैबिनेट रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, हालांकि कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर ही करते हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। तो ग्राउंड्स फॉर द नेशनल इमरजेंसी, इसका मतलब है कि किस किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो ध्यान देना, तीन है। नंबर एक, वॉर, मतलब युद्ध हो जाए। नंबर दो, एक्सटर्नल अटैक, बाहर से अगर कोई देश हम पर अटैक कर दे। और तीसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब देश के अंदर अगर अशांति फैल जाए, देश के अंदर अगर दंगे प्रसाद फैल जाए, देश के अंदर कुछ मतलब किसी स्टेट में बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए और कोई कम्युनल वायलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मतलब इंटरनल वायलेंस हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, तब मतलब लगती है ये नेशनल इमरजेंसी। तो ध्यान देना, 1975 में 1975 की अगर हम बात करें तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उन्होंने
इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर क्या लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करवा दिया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इमरजेंसी लगाने के 3 ग्राउंड से, वॉर, बाहर से मतलब युद्ध हो जाए या तो हमारा किसी के साथ, या कोई हम पर अटैक कर दे, या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हों। ठीक है, तो 1971 में आपको पता है वॉर हुआ था। 1971 में वॉर हुआ था, हमने पाकिस्तान को हराया था बुरी तरह से, और लगभग 93,000 पाकिस्तानियों को हमने मतलब जो सोल्जर थे उनको कैद कर लिया था। ठीक है, प्रिजनर्स जो थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया था उनको, वो थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो मतलब युद्ध के दौरान जो कैदी पकड़ लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। हालांकि बाद में हमने उनको छोड़ दिया था। और बाद में आंतरिक अशांति, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975। अच्छा, अभी हमने देखा कि इमरजेंसी प्रेसिडेंट लागू करते हैं और अनाउंस करते हैं, इम्पोज करते हैं। उसके अलावा ग्राउंड्स देखे थे 3, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा देखा था हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब हम देखेंगे अनाउंसमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि हमारे प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं, मगर कब? अगर उनको लगता है कि वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है, या एक्सटर्नल अटैक, बाहर से कोई अटैक का खतरा है, या फिर भारत में या देश में कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस का खतरा है। पूरे देश में हो सकता है ये, या देश के किसी पार्ट में। ध्यान देना, अगर प्रेसिडेंट को लगता है किसी देश के एक पार्ट में या पूरे देश में वॉर की सिचुएशन है, अब वॉर मतलब दूसरे देश के साथ, अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हम कह सकते हैं देश के पूरे देश में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या किसी पार्ट में हो सकता है, मगर वॉर तो अंदर नहीं बाहर ही होगा। तो वॉर हो, एक्सटर्नल अटैक हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस पूरे देश में हो या देश के किसी भाग में हो, तब हमारे भारत के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। और ये पावर उनको दी गई है संविधान ने, हमारे ने आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, द अनाउंसमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर 2 months even without approval of parliament, and this can be enforced till as long as required if it is approved by the parliament। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो इसको, समझो इसको। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, नेशनल इमरजेंसी, तो 2 महीने तक ये लागू रहेगी। ध्यान रखना, 2 महीने तक लागू रहेगी बिना किसी पार्लियामेंट की अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट में अप्रूव कराए। प्रेसिडेंट अगर एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो 2 महीने तक इमरजेंसी लागू रहती है। और अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर इंडेफिनेट टाइम के लिए क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, अनिश्चित काल के लिए, कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया नेशनल इमरजेंसी को, फिर जितना चाहे उतने लंबे समय तक इसको लागू करके रख सकते हैं। ये सिचुएशन है। अब देखो, ये है इसका पार्ट 1, ये तो हमने देखा पार्ट 1। अब क्या हुआ, इसमें कुछ कमियां लगी हमारे मतलब देश के जो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट थी आने वाली, उनको कुछ कमियां लगी, तो कुछ उन कमियों को इन्होंने सुधारा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो नेशनल इमरजेंसी थी, इसमें कुछ सुधार किया गया, इसके प्रोसीजर में कुछ सुधार किया गया। लोगों को लगा यार कहीं ऐसा मतलब आरोप लगाया जाने लगा कि जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने मतलब इसको ज़बरदस्ती लगवा दिया, कुछ अपनी पावर को बचाने के लिए, पॉलिटिकल पावर को बचाने के लिए लगा दिया, या फिर मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, सिर्फ और सिर्फ मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। तो इसलिए इसमें क्या किए गए, कुछ सुधार किए गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किए जाते हैं, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आर्टिकल है, अगर उसमें कुछ सुधार करना है, अमेंडमेंट करना है, या उसमें मॉडिफाई करना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से कोई लॉ है, उसमें आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारतीय सरकार ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पास किया, 44वां। ये जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से नंबर का था, 44th नंबर का था। इससे पहले 43 अमेंडमेंट ऑलरेडी किए जा चुके थे, सुधार किए जा चुके थे हमारे संविधान में। तो 44 में जो सुधार किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, इसको अमेंडमेंट को बोलते हैं संशोधन। जो संशोधन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किया गया था 1971 में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 352 के अंदर क्या क्या संशोधन किए गए। नंबर 1 देखो, नाउ इमरजेंसी कैन ओनली बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ। अब देखो, पहले ग्राउंड अलग थे लगाने के, अब क्या क्या ग्राउंड है। नंबर 1 वॉर, पहले भी था, एक्सटर्नल अटैक, ये भी पहले था। अब तीसरी चीज स्पेशल क्या ऐड की गई, आर्म्ड रिवोल्ट, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया। अब कह रहे हैं ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तीसरा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या लगा दिया, आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट का मतलब है अगर किसी देश की सेना ही देश की सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं आर्म्ड रिवोल्ट।
ठीक है। तो अब ध्यान रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सबसे पहली खासियत क्या थी कि इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या लगा दिया, आर्म रिवोल्ट। अब आर्म रिवोल्ट होगा तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे नहीं लगाई जाएगी, और वॉर और एक्सटर्नल अटैक के केस में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा सुधार ये किया गया कि पहले तो क्या था, प्रेसिडेंट एक बार में अगर प्रेसिडेंट जी ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर कर दिया, और 2 महीने तक वो मतलब बिना किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल के लागू रहती थी। अब क्या किया गया है, अब ये किया गया है 1978 के बाद, अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी अनाउंस तो करेंगे, मगर जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिटन में एडवाइस देंगे। मतलब प्रेसिडेंट अब ऐसे नहीं कि अपनी मनमर्जी, पहले क्या होता था, मतलब प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बोल देते थे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, उन्होंने डिक्लेयर कर दी, और कैबिनेट से कोई पूछता भी नहीं था, मंत्रिमंडल से कोई पूछता भी नहीं था। नहीं, अब क्या किया गया, अब ये संविधान में सुधार किया गया 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये सुधार किया गया कि अब अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिटन में परमिशन देनी पड़ेगी, सॉरी रिटन में एडवाइस देनी पड़ेगी, रिटन में लिख के देना पड़ेगा कि यस हमें इमरजेंसी लगवानी है, तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते, अपने आप नहीं लगा सकते, अप्रूवल चाहिए किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो भी रिटन में, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अब इमरजेंसी लगानी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन में एडवाइस देंगे, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले आपको पता है जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते थे तो 2 महीने तक कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। अब क्या किया गया, तीसरा सुधार, विद इन ए मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर अनाउंसमेंट नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब क्या किया गया तीसरा सुधार कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है उसको पार्लियामेंट में रेटिफाई कराना पड़ेगा, मतलब अप्रूव कराना पड़ेगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। जितने भी लोग हैं उस, मतलब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जनरली 2/3 आता है, जितने भी लोग हैं उसके 2/3 मेंबर्स उसको साइन करें और वोटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहला सुधार किया गया था, आर्म रिवोल्ट ऐड कर दिया किसकी जगह पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर। दूसरा सुधार ये किया गया कि अब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन एडवाइस पर ही क्या लगाएंगे, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेंगे, अनाउंस करेंगे, ठीक है। तीसरा सुधार ये किया गया, अब पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर क्या देना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा जो अनाउंसमेंट किया, और वो भी कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। चौथा पॉइंट ये ऐड किया गया कि अगर आपको एक इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, इमरजेंसी को लगातार मतलब रखना। पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट ने एक बार अप्रूव कर दिया तो इंडेफिनेट टाइम के लिए इमरजेंसी लगी रहती थी, जब चाहो जब हटाओ, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडेफिनेट टाइम के लिए आप कंटिन्यू रख सकते हो, नो, अब क्या चाहिए, एवरी 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। और नंबर 5, इमरजेंसी कैन बी एंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। अब अगर इमरजेंसी को हटाना है तो आप लोकसभा में एक बिल लाओ और सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं उसका 50% +1 वो क्या कर दो, उनको मतलब वोट दे दो। तो अब इमरजेंसी को हटाना है तो इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से इसको हटाया जा सकता है। तो ये 5 सुधार हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ 5 सुधारों को एक बार। नंबर 1, अब इमरजेंसी जो लगाई जाएगी आर्म रिवोल्ट के मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नहीं लगाई जाएगी। अब आर्म रिवोल्ट होना चाहिए तो लगाएगी। आर्म रिवोल्ट क्या होता है, जब देश की सेना या मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं वो देश के खिलाफ ही क्या कर दें, रिवोल्ट कर दें, विद्रोह कर दें, ठीक है। वॉर और एक्सटर्नल अटैक तो है ही। अच्छा, दूसरा क्या सुधार किया गया था, अब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिटन में एडवाइस देनी पड़ेगी, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेंगे। तीसरा ये किया गया कि पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर उस अनाउंसमेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ विद इन 1 मंथ। चौथा ये किया गया कि अगर आपको इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। और पांचवा ये किया गया कि अगर अब इमरजेंसी को हटाना है तो लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर समरी अगर हम देखें पूरी की पूरी तो ध्यान देना, नेशनल इमरजेंसी इसके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 352 के अंदर कौन अनाउंस करता है, सिंपल सी बात है प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, क्योंकि ये पावर्स भी किसकी हैं, प्रेसिडेंट की है। कौन सी पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं। आधार क्या होना चाहिए, ग्राउंड का मतलब आधार किस आधार पर, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन या आर्म रिवोल्ट, इसके आधार पर लगाई जाएगी। रिकमेंडेशन सिंपल सी बात है, कैबिनेट को रिकमेंड करना पड़ेगा, रिटन में लिख के देना पड़ेगा कि इमरजेंसी लगवानी है। ड्यूरेशन, एक बार अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, मतलब सॉरी जैसे ही अगर मान लो प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया तो 1 महीने के अंदर क्या चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। और अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो हर 6 महीने में एक बार क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी कब लगी, 1962 में लगी थी, जब इंडिया और
चाइना का वॉर हुआ था 1971, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और 1975 इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी ऑन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये हुआ हमारा नेशनल इमरजेंसी वाला टॉपिक फिनिश। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।